देखिए, राज्य सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में सुरक्षा की भावना, उनके संपत्ति की रक्षा, उनके सम्मान की रक्षा एक प्राथमिकता है और ये राज्य सरकार की ड्यूटी भी है, प्राइम ड्यूटी है। पुलिस तंत्र इसी व्यवस्था को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। यह मीटिंग डीजीपी साहब ने खासकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बीच में सर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर है, और एक सामान्य विधि व्यवस्था और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए उसको लेकर डीजीपी साहब ने बैठक बुलाई थी। चूँकि मैं पहली बार इस तंत्र से जुड़ा हूँ, अभी मेरे लिए नया था, तो मैंने भी इनसे रूबरू होकर राज्य सरकार के जो प्राथमिकताएं हैं उससे सभी एसपीज़ को एंड पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो इलीगल माइनिंग हो, नारकोटिक्स हो या एक्सटॉर्शन हो या आर्थिक अपराध हो या किसी भी तरीके से जो जनता के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, उसको सरकार सख्ती से निपटेगी और इसके लिए आवश्यक चर्चा की गई और आवश्यक रणनीति तैयार की गई। सर, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो आपकी तरफ से दी गई हो? राज्य सरकार चाहती है कि हर कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बात को सुनी जाए, उनको पुलिस से एक सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस मिले। दूसरी बात कि वैसे हर घटना जिसका इम्पैक्ट जनता के बीच पड़ता है उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और की गई कार्रवाई से लोगों को भी अवगत कराए आपके माध्यम से। क्योंकि एक घटना कहीं घटित हो भी सकती है, वो विकृत मानसिकता भी हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशनल हो सकती है, लेकिन अगर वैसी कोई भी घटना जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है, वह घटना निश्चित रूप से रोकी जानी चाहिए और उस पर नियंत्रण करना चाहिए और वैसे अपराधियों पर जितनी जल्दी कार्रवाई कर उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। सर, एक सवाल है, जेल से सारे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं सर, जेल पे कैसे नकेल कसेंगे? इन पर्टिकुलर जो ये गैंग सामने आया है अभी रिसेंट इंसिडेंट में जो डीवाईएसपी गोली मारी गई है, तो वो जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं, उनका जो किनपिंग है, तो ये सर कैसे आपको हो सकता है कि मैं उसकी निटी-ग्रिटी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई हुई भी है। कतिपय कार्रवाई हुई है और कुछ कार्रवाई हो भी रही है। सर, इस जो घटना हुआ सो उसमें झारखंड का छवि बहुत खराब हुआ, इन्वेस्टर भी इसमें आने के लिए सोचेंगे, तो क्राइम मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की छवि खराब हुई है। झारखंड की पुलिस ने बिल्कुल मजबूती से अपना काम किया। ये एक लड़ाई है, लड़ाई में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वो भारी हो गया, बट वो एक छोटी सी पर्टिकुलर घटना है, लेकिन पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो घटना घटी है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कहीं से हमारी बदनामी हुई है। हमारा सर ऊंचा हुआ है कि हमारे पुलिसकर्मी जाबाज की तरह वहां खड़ा होकर उस व्यवस्था में लड़ने को तैयार। सर, खुफिया तंत्र का थोड़ा सा कमजोरी इसमें दिखाई दे रही है सर, उसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, इसमें खुफिया तंत्र की कमजोरी नहीं है। खुफिया तंत्र और पुलिस बहुत समन्वय से काम कर रही है। सूचना आदान प्रदान होती रहती है हर स्तर पर, पुलिस कार्रवाई भी करती है। कुछ दिनों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नक्सल गतिविधियां और कई अन्य तरह की जो अपराध हैं, किसी पर फोकस होता है, कहीं फोकस कम हो जाता है कार्यभार से। तो अभी सरकार ने, चूँकि ये घटनाएं घटित होने लगी और इसका इम्पैक्ट दिखा, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पुलिस पूर्ण रूपेण कार्रवाई करे और स्ट्रांगली उनका दमन करे। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर, जैमर को लेकर, जेल में लगे जो जैमर है उनको लेकर हमेशा बातें उठती है कि 2G जैमर्स हैं लेकिन फ़ोन अभी 5G यूज़ हो रहा है, तो वो उस जैमर को रोक नहीं पाए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के चेंज से हम सब अवगत हैं। प्रतिदिन ये टेक्नोलॉजी चेंज करती है और ये शह-मात का खेल चलता रहता है। ट्रेडिशनल मेथड जो उन पर कैदियों पर जो हम लोग करते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे पंजाब में बताया गया कि पंजाब के जेलों में लोकल जैमर्स लगते हैं, तो उस तर्ज पर हम लोग भी प्रयास करेंगे। तो हम भी डिफरेंट जेल से बातचीत करके क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है और क्या ट्रेडिशनल कार्रवाई हो सकती है,
उससे हम जेल में इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। ये बैठक जो थी मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है, निरोध के लिए, उसके ये मीटिंग पहले से ही बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने DIGs हैं, सभी IGs और मुख्यालय के जो भी सीनियर ऑफिसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी आए, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। सर, दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, DSP और दारोगा को गोली मारी गई। ऐसा आमतौर पर कभी झारखंड में हुआ नहीं था। ये जो था घटना, उससे पहले से ही घटनाक्रम स्टार्ट हो चुका था। ये जितने संगठित अपराध हैं उनके विरुद्ध ATS ने अपना बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से गैंग के हिसाब से कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई थी, डिटेन भी हुए थे। उसी गिरफ्तारी में कुछ अपराधियों की निशानदेही पर बरामदगी के लिए वो टीम गठित की गई थी और वो टीम अपनी जगह ठीक जगह पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद जैसा कि होता है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो आर्मी का ऑपरेशन हो, चाहे हम लोग का पुलिस का ऑपरेशन हो, कुछ ना कुछ कंपोनेंट, हर जगह सफलता 100% नहीं मिलती है। कई बार 1%, 2% असफलता नहीं भी मिलती है, तो उससे सीख करके फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। ये जो जिस तरीके के अपराधी हैं, ये लगातार इस तरीके से नए नए जितने भी लड़के हैं, जितने भी नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको भरमा करके कुछ पैसों का लालच दे करके अपने गिरोह में भर्ती करते हैं और धमकी देना, एक्सटॉर्शन करने के काम पर लगी हुई है। लेकिन झारखंड सरकार ने और झारखंड पुलिस ने इसको ठान लिया है कि जब तक इनके ऊपर में कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जेल के अंदर से ऑपरेट कैसे कर रहे हैं? जैमर कमजोर हैं, ऐसी शिकायत। और सिर्फ जैमर ही नहीं, पूरा तंत्र किस तरह से इनके पीछे उस पर भी, उसमें भी जो अपेक्षित सुधार हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर चल रही है। जो प्रश्न, जो चीज़ आप बता रहे हैं, उसके बारे में सब लोग अवगत हैं। जहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, खुफिया तंत्र की भी फेलियर इसमें दिखाई दे रही थी, उसमें क्या? नहीं, कोई स्पेसिफिक अगर आपके पास इनपुट हो तब बताइए। खुफिया तंत्र, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। खुफिया तंत्र अपना काम कर रहा है, जो उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है वो कर रहे हैं और इससे बेहतर तरीके से और फिर लगा दिया गया है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी। सर, वो पुलिस के साथ काउंटर कर रहे अपराधी, क्या उनके साथ क्या वेपन्स था, क्या इंटरनेशनल इन्वॉल्व भी था क्या? सर, इतने अच्छे पुलिस के साथ काउंटर करना तो ये बहुत मतलब ताजुब की बात है कि अपराधी इतना हाईटेक हो गए। इसमें बात वो नहीं है। बात यह है कि जब भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कोई किसी चीज़ के लिए पुलिस या दूसरी एजेंसी जाती है, तो वहाँ खतरा हमेशा बना रहता है। और वो चांस की बात है कि वो एक ये इंसिडेंट इस तरीके का हुआ जिसमें कि अपराधी ने पहले हमला किया, तो उसमें हमारे 2 अफसर्स को चोट लगी है। बाकी इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, उसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रॉपर ब्रीफिंग की जाएगी। जी सर, एक सवाल है। रांची जेल में भी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कई बार उसे हटाने के लिए कहा गया, वो मदद करता है अपराधियों की, कई SP ने भी रिपोर्ट की है, लेकिन वो हटा नहीं। ऐसी जानकारियां हैं मुख्यालय के पास? जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी कमियां जेल में है, जेल के जो तंत्र है, जो सिस्टम है उसके अंदर, वो सब सरकार के लेवल पर भी उसकी जानकारी है और वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।